शंखनाद में आपका स्वागत है। सीधे बनारस से आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कहते हैं बनारस में कड़कड़ पर शंकर का निवास है। कहते हैं यहाँ हवा भी धीरे धीरे चलती है। कहते हैं यहाँ पर लोग भी धीरे धीरे चलते हैं। कहते हैं यहाँ गंगा की लहरें धीरे धीरे उठती हैं। कहते हैं यहाँ पर शाम भी धीरे धीरे ढलती है। लेकिन बनारस में अभी सब कुछ धीरे धीरे नहीं हो रहा है। कुछ चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं, जैसे कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे बहुत तेजी से हुआ, सुनवाई तेजी से हुई, सर्वे तेजी से हुआ और अब आना है इसका फैसला, क्योंकि यहाँ 17 तारीख यानी कि कल कोर्ट में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कोर्ट का आदेश आएगा। कोर्ट का आदेश आता उससे पहले एक आवाज सुनाई देने लगी और वो आवाज थी कि बाबा मिल गए। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। मस्जिद परिसर के अंदर जो वजू खाना है उसमें शिवलिंग मिला है। कुएं में मिले, तालाब में मिले, बस मिल गए। 12 फुट बाय 4 फुट की डायमीटर का आकार है उसका। शिवलिंग नहीं मिला है। साफ इनका है। बिल्कुल कार्रवाई समाप्त हो रही है, माना जाए। हाँ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव का उद्घोष तो काशी की नालियों में बहता है। गली गली यहाँ शिव मंदिर दिखते हैं। कंकर कंकर काशी का शंकर होता है। बरसों बरस से कहा जाता है कि काशी के शिव हैं, शिव की है काशी। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। तो क्या ज्ञानवापी मस्जिद में प्राचीन मंदिर के सबसे पुख्ता सबूत मिल गए हैं? क्या 3 दिन तक चले सर्वे में हिंदू पक्ष के दावों को सही ठहराने वाले साक्ष्य सामने आ गए हैं? क्या ज्ञानवापी के चप्पे चप्पे की पड़ताल के बाद अब हिंदू पक्ष मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है? नंदी के ठीक सामने बाबा भोलेनाथ की तलाश पूरी होने की बात कह रहा है। सोहनलाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए। कौन से बाबा मिल गए बताइए सोहनलाल। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। दावा है कि वजू खाने के पास कुएं का पानी हटाते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ। वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। वजू खाने में मछलियां भी वहाँ बताया गया। हाँ, मछलियों को गंगा जी में छोड़ने की व्यवस्था कर दी गई है। अब जो ऑर्डर्स आए हैं उसमें साफ कहा गया सीआरपीएफ के जवान अब अंदर रहेंगे, उस एरिया की प्रोटेक्शन भी होगी। अब देखना है कि इसको लेकर आगे मुस्लिम पक्ष क्या जवाब देता है, क्योंकि कल बड़ा दिन होने वाला है। कल अब सर्वे खत्म हो गया है, कल इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बताया जा रहा है कि नंदी की मूर्ति के सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है। इसकी गहराई भी काफी ज्यादा है। मस्जिद परिसर के अंदर जो वजू खाना है उसमें शिवलिंग मिला है और हमने मांग की है कि उसको संरक्षित किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और कोर्ट ने उस पर आदेश पारित किया है और ऑर्डर पास करके पुलिस कमिश्नर को और डीजीपी को निर्देशित किया है कि उस एरिया को सील करें। सीआरपीएफ के कमांडेंट उसकी सुरक्षा करेंगे और वहाँ पे किसी भी आदमी का प्रवेश वर्जित करेंगे। पहले दिन का सर्वे पूरा होने के बाद ही कल्पना से परे सबूत मिलने की बात कहने वाला हिंदू पक्ष अब काफी उत्साहित है। मस्जिद में शिव का प्रतीक मिलने के बाद हिंदू पक्ष भोलेनाथ के जयकारे लगा रहा है, हर हर महादेव के नारे लगा रहा है। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। क्या बताए, लोग नाचने लगे। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के साथ ही हिंदू पक्ष हरकत में आ गया। फौरन शिवलिंग के संरक्षण के लिए कोर्ट का रुख किया। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भी शिवलिंग को सुरक्षित करने के आदेश जारी कर दिए। प्रार्थना पत्र 78 स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हो उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दे। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी अधिकारी।
कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी। अब यहाँ कोई आ जा नहीं सकता। यहाँ वजू पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही ज्ञानवापी में अब सिर्फ 20 लोगों के नमाज अदा करने की बात कही गई है। स्थानीय लोग हैं, गर्मी यहाँ बहुत है और इसीलिए लस्सी जो है वो लोग पीते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी दुकान में मैं मौजूद हूँ। आज सर्वे चल रहा था, अगर आपको पता हो, वहाँ पर शिवलिंग निकला, जिसके बाद ये कहा जा रहा है, हिंदू पक्ष बहुत उत्साहित और ये कह रहा है कि बाबा मिल गए। मैं तो भाई बाबा तो थे ही वहाँ पर, हम लोग पहले के कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि बाबा है वहाँ पर, उनका मिलना तो भाई निश्चित ही था। सर्वे में ये मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये सारे दावे झूठे हैं। मुस्लिम पक्ष इसीलिए कह रहा है कि उसने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया है, तो कहवे करेगा कि वहाँ कुछ नहीं मिला है। और चूंकि अब हिंदू है, रोज वहाँ दर्शन करते हैं। आज से कई हजार वर्ष पूर्व बाबा का वो मंदिर है। हालांकि हिंदू पक्ष के बड़े दावों और कोर्ट के आदेश के बीच मुस्लिम पक्ष शिवलिंग मिलने की बात को नकार रहा है। हिंदू पक्ष के हर दावे को गलत बता रहा है। शिवलिंग नहीं मिला है, नहीं मिला, साफ इनकार है। बिल्कुल कार्रवाई समाप्त पूर्व की माना जाए। हाँ, अभी अब बाबा मिल गए, नंदी के सामने बाबा मिले हैं। अरे भाई, तो वो कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए, ये अदालत से तय करेगी। आपका भी तो पक्ष बताइए, क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं। मिले हैं क्या? मिले हैं क्या? नहीं, हमारे का नहीं। ज्ञानवापी के सर्वे में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वाराणसी में हर ओर हलचल है। हर कोई इस दावे की सच्चाई जानना चाहता है। सर्वे के बाद वीडियोग्राफर से भी इन दावों को लेकर सवाल हुए, लेकिन उसने गोपनीयता का जिक्र कर खुलेआम कोई जवाब नहीं दिया। जो लोग यह दावा कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, और हम इसको नहीं बता सकते कि हमने वहाँ क्या देखा। बस एक मोटी बात यह कह सकते हैं कि सत्य की विजय होगी, जो सच होगा वो सामने आएगा, और सच हमेशा जीतता है। किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ, सब लोग अच्छे से काम किए, खुश मिजाज माहौल था वहाँ पे, सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे, वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सब लोगों ने अच्छे से सपोर्ट किया। मंगलवार को कोर्ट में सर्वे की पूरी रिपोर्ट पेश की जानी है। उससे पहले कोर्ट कमिश्नर कुछ भी खुलकर कहने को तैयार नहीं है। हिंदू पक्ष ने आज जो है कोर्ट में गए हैं, एक प्रोटेक्शन लिया है। शिवलिंग जो वहां पर मिला है उसके वो क्या था, प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखाई पड़ा? ये कहना अभी स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर देंगे, तब क्लियर होगा। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं पूरी कार्रवाई को, क्योंकि आपको नहीं पूरी कार्रवाई जो है शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, निष्पक्ष तरीके से हुई है, बिना किसी भेदभाव की गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई आरोप नहीं? कोई आरोप नहीं किया गया। उनका माहौल, सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग ने कार्रवाई पूरी की है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से दोनों पक्षों के दावों की सच्चाई सामने आ सकेगी। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, पूरी सच्चाई पता चल सकेगी। वाराणसी से अर्पिता आर्या, समर्थ श्रीवास्तव और रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। गंगा की लहरें जैसे ललक रही हैं, वैसे ही हिंदू पक्ष इस वक्त हिलोरे मार रही है। उनके अंदर वो खुशियां, उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि अब फैसला उनके पक्ष में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे मिली जो हिंदू पक्ष को खुशियों से भर रही हैं। अब आज देखिए, ये सर्वे हो चुका है कंप्लीट। 17 मई का दिन होगा जब ये रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखना है, उसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिरकार ये जो सर्वे हुआ, इस सर्वे में क्या क्या मिला। 3 दिनों तक इतिहास के सबूतों का सर्वे, ज्ञानवापी मस्जिद की पूरी पड़ताल, और अब मस्जिद में शिवलिंग होने की बात। सर्वे पूरा होते ही हिंदू पक्ष के इन बड़े दावों ने ज्ञानवापी केस में नया मोड़ ला दिया है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में हलचल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। 14 मई को जब मस्जिद में तहखाने का सर्वे हुआ, तब भी हिंदू पक्ष की ओर से मंदिर के सबूत मिलने का दावा हुआ। दूसरे दिन गुंबद और पश्चिमी दीवार की पड़ताल शुरू हुई, तो हिंदू पक्ष ने दावों पर मुहर की बात कही, और अब सर्वे पूरा होते ही शिवलिंग वाला दावा सामने आ गया। बिल्कुल संतुष्ट है, सकारात्मक चल रहा है, भरपूर सहयोग सबका मिल रहा है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई बढ़ते जा रही है आगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कह सकता हूँ कि हमने जो दावा किया था, आज के सर्वे के बाद हमारा दावा
मजबूत हुआ है। कल के सर्वे के बाद भी हमारा दावा मजबूत हुआ था, आज के सर्वे के बाद भी हमारा दावा मजबूत हुआ और कल के सर्वे के बाद भी हमारा दावा मजबूत होगा। शिवलिंग लाल जी आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए बताइए? जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे के बाद अब इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्वे से छुपा सच सामने आने की बात कही तो ब्रजेश पाठक ने प्रभु के दर्शन की इच्छा जताई। दबा था कि छिपा था कि छिपाया गया था, वह सब तो विषय जो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग आज प्राप्त हो गए और शिवलिंग के प्राप्त होने के बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्राप्त हो गए, सोमवार के दिन प्राप्त हो गए और आज सोमवार बाबा का दिन होता है और आज के दिन प्राप्त होना, आज के दिन सूचना मिलना, यह खुशियों को शब्द नहीं दिया जा सकता। इन बयानों के आते ही ओवैसी ने भी दम भरा, कयामत तक मस्जिद के होने का दावा किया। वजू खाना था, वजू खाना रहेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में कहा है इस बात को कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना सरकार भी हाथ लगा सकती है। तीसरी बात यह है कि 1991 में हाई कोर्ट ने इसी डिमांड पर स्टे दिया है, क्या वो स्टे खत्म हो गया है? चौथी बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस मसले की सुनवाई कर रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझिए कि कोर्ट इतनी जल्दी, माने अभी सर्वे हो रहा है, जो मैं सर्वे को भी गलत कहता हूं, कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि उसको सील कर दिया जाए। उधर विश्व हिंदू परिषद भी शिवलिंग के दावे को मंदिर का पुख्ता साक्ष्य मान रहा है। एक कमरे में शिवलिंग प्राप्त हो गया है, बहुत आनंद का समाचार, और दोनों पक्षों की और उनके वकीलों की उपस्थिति में उसे प्राप्त किया गया। इसलिए वो स्थान जहां शिवलिंग है वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था, यह स्वयं सिद्ध हो चुका है। सर्वे में क्या मिला? शिवलिंग के दावे के बाद हर किसी के मन में ये जानने की जिज्ञासा कहीं ज्यादा बढ़ गई है। कोर्ट की हिदायत के चलते कोई भी पक्ष इस बारे में खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा है। हिंदू पक्ष ने अपनी ओर से कुछ दावा किया तो मुस्लिम पक्ष ने दावे को गलत बता दिया। सबका भरपूर सहयोग रहा, विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय दाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। प्रतिवादी पक्ष कह रहा है कुछ नहीं मिला है, उनका कहना उचित भी है और प्रतिवादी और वादी दोनों के बाद विरोधाभासी होते ही हैं, इसी का निर्णय न्यायालय करती है। पूरा हो गया, पूरा हो गया, नहीं कुछ नहीं, पूरा हो गया। हम संतुष्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे में वाकई क्या सबूत मिले, किसके सबूत मिले, ये कोर्ट बताएगा और कोर्ट तब बताएगा जब 17 मई को कोर्ट में सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की पूरी जांच के बाद कोर्ट तय करेगा कि असल में ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा सच क्या है। वाराणसी से अर्पिता आर्या, समर्थ श्रीवास्तव और रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में मचे इस रण के बाद अब बात बुलडोजर की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बुलडोजर चला उसको लेकर खूब राजनीति भी हुई। लेकिन अब आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल खुलकर उतर चुके हैं और उन्होंने ये निर्देश अपने विधायकों को दे दिया, अपने नेताओं को दे दिया है कि बुलडोजर की प्रक्रिया जहां भी चले आप उसके खिलाफ अपने तेवर भी दिखाइए और कड़े तेवर भी दिखाइए। जिसके बाद सीधी बात यह है कि अब बुलडोजर कहीं भी चलेगा तो विरोध करेगी आम आदमी पार्टी। 63 लाख लोगों पे बुलडोजर चलेंगे। मैं समझता हूँ ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। 15 साल में इन्होंने और इलीगल एनक्रोचमेंट्स कराए और इलीगल बिल्डिंग्स बनवाई, उसके खूब पैसे, आरोप लगता है कि खूब पैसे लिए गए, पैसे ले लेके कराए गए। ये जेल भी जाना पड़े, डरना मत, लेकिन आपको जनता के साथ खड़ा होना। इस तरह से बुलडोजर चलाना सही नहीं है।
दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ जारी बुलडोजर अभियान के बीच ये केजरीवाल का आर पार का ऐलान है। पार्टी विधायकों को साफ संदेश है कि एमसीडी के अभियान के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ना है, जरूरत पड़े तो जेल जाने से भी नहीं डरना है। मैंने विधायकों की मीटिंग ली और मैंने उनको यही कहा है कि जेल भी जाना पड़े, डरना मत, लेकिन आपको जनता के साथ खड़ा होना। इस तरह से बुलडोजर चलाना सही नहीं है, दादागिरी गुंडागर्दी करना सही नहीं है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना सही नहीं है। बुलडोजर पर जारी राजनीति के बीच केजरीवाल का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया था। 3 दिन पहले ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सवाल उठाया था। पूरी कार्रवाई के पीछे बीजेपी का वसूली वाला प्लान बताया था। 15 साल में इन्होंने क्या किया? 15 साल में इन्होंने और इलीगल एनक्रोचमेंट्स कराए और इलीगल बिल्डिंग्स बनवाई, उसके खूब पैसे, आरोप लगता है कि खूब पैसे लिए गए, पैसे ले लेके कराए गए। अब जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आज 16 तारीख हो गई है, 2 दिन बचे हैं। 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा हो गया, क्या इनकी नैतिक इनके पास पावर है? आपने कानून पास करके अब एक ऑफिसर लगा देंगे और वो, लेकिन आपकी क्या नैतिक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पावर है कि आप इतना बड़ा निर्णय ले सकें? अब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसी मुद्दे पर विधायकों की बैठक बुलाई, अतिक्रमण अभियान के खिलाफ पार्टी की रणनीति का जिक्र किया और इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस बता दिया। 63 लाख लोगों पे बुलडोजर चलेंगे। मैं समझता हूँ ये आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा, सबसे बड़ा विध्वंस होगा। साफ है कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में बुलडोजर बढ़ने के साथ इस पर सियासत भी बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी इसे लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी नेता आपसे उल्टा सवाल कर रहे हैं। सिसोदिया जी, आपकी चिंता वाजिब है। जिस तरह से ये बुलडोजर दिल्ली के अंदर अवैध अतिक्रमण पर चल रहा है, बांग्लादेशी रोहिंग्या के द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है उस पर चल रहा है, जिनको आम आदमी पार्टी के नेता, आपके विधायक संरक्षण देते हैं, जो दिल्ली के अंदर दंगे कराते हैं, क्राइम करते हैं और फिर जाके आम आदमी पार्टी के नेताओं की शरण में चले जाते हैं। तो मुझे खूब आसानी से पता लग रहा है कि आपका दर्द क्या है। दिल्ली में बुलडोजर पर तनातनी जारी है। जाहिर है कि ना तो एमसीडी का बुलडोजर जल्द थमने वाला है और ना ही इस पर सियासत। आज तक ब्यूरो। फिलहाल शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।